Good morning, children. This is your 8th lesson. You have drawn many common tangents and you have learned those construction. Today the question is, there are two circles are given. These two circles are equal, means they have equal radius. You have to draw a common internal tangent to these two circles. तो आपने एक कॉमन इंटरनल टेंजेंट खींचनी है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल टेंजेंट? ये इंटरनल तब कहलाएगी जब एक सर्कल को अगर उसने राइट साइड पे टच किया है तो दूसरे को लेफ्ट साइड पे टच करेगी. दूसरों को दोनों को अलग साइड से उसने टच करना है, सीधा एक ही साइड से टच नहीं करना है, तो उसे इंटरनल टेंजेंट का नाम दिया जाता है. तो इसके लिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू ड्रॉ टू इक्वल सर्कल्स. ये जो सर्कल हैं, ये सर्कल आपके इक्वल मतलब एक ही रेडियस के होने चाहिए. ठीक है, आपने दो सर्कल्स लेने हैं और ये दोनों सर्कल्स एक ही रेडियस के होने चाहिए. ये हम लोगों ने एक सर्कल ले लिया. देन एट सम डिस्टेंस यू हैव टू ड्रॉ अनदर सर्कल. ये लीजिए, अनदर सर्कल आ गया. अब इनके जो सेंटर्स हैं, जहाँ से जिस पॉइंट को आपने सेंटर मानकर और ये सर्कल ड्रॉ किए हैं, उनको आप ए और बी का नेम दे दीजिए. नाउ दीज आर टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड बी. तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो दो सेंटर्स हैं, यू हैव टू जॉइन दीज टू सेंटर्स. ये जो दो सेंटर्स हैं, इनको आपने ज्वाइन कर देना है अपनी कंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए. आपने ये देखिए जी, ये सेंटर्स हमने ज्वाइन कर लिया. आपके पास एक लाइन आ गई. अब ये जो लाइन है, ये जो आपने लाइन खींची है, इस लाइन को हमने बाइसेक्ट करना है. और आपको बाइसेक्ट करने का तरीका पता है. लाइन के हाफ से ज़्यादा आर्क आपने लेनी है और इस आर्क से आपने ए से भी और इसी तरह से बी से भी आपने आर्क ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगानी है, जो इंटरसेक्ट करेंगी. और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करना है. तो जब आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो जो है, वो जो हमारी लाइन है, जो ए और बी को जोड़ रही है, ये उसके मिड से गुजरती है लाइन. मीन्स कि वो ए बी को इसने बाइसेक्ट कर दिया. इस जो जहाँ पे ये बाइसेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट हम सी का नाम देंगे कि ये पॉइंट सी है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपने ये जो आपका सी बी जो लेंथ है, इसको भी हमने बाइसेक्ट कर लेना है. सी बी लेंथ को हमने बाइसेक्ट कर लेना है. ये लीजिए बेटा, ये हमने सी बी को भी बाइसेक्ट कर दिया. और ये जो बाइसेक्टर है, ये जिस पॉइंट से होकर गुजरता है, उसे आप ओ का नाम दे दीजिए. और अब ओ बी रेडियस लेकर ओ को सेंटर मानकर आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जो कि जिसका जो डायामीटर होगा वो सी बी होगा. ठीक है,
ये आपने सेंटर ड्रॉ कर दिया, सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया सी बी। अब आपने क्या करना है कि जो हमारा सर्कल था बी, बी सेंटर का जो सर्कल था बी, आपने ये जो सेमी सर्कल खींचा वो किसी पॉइंट पर जाकर उसे काटता है, इंटरसेक्ट करता है। उस पॉइंट को आपने बी से ज्वाइन कर देना है। ठीक है, लीजिए ये हमने वो बी से ज्वाइन कर दी ये लाइन। और अब ये जो लाइन है इसी की पैरेलल लाइन हमने ए से भी खींचनी है। तो आप ये बिल्कुल वैसी पैरेलल लाइन इधर खींच दीजिए। इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे आपने ये सेमी सर्कल इधर खींचा है वैसा ही सेमी सर्कल आप इधर की तरफ भी खींचकर और ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचकर और ये वाली लाइन आप ले सकते हैं। अब आपके पास एक पॉइंट आ गया, इन पॉइंट्स को आप इधर ई का नाम दे दीजिए, इसे आप E1 का नाम दे दीजिए। ठीक है, जिस तरह का सेमी सर्कल आपने इधर खींचा है ना, उसी तरह का सेमी सर्कल आप इधर भी खींचकर और ये वाला पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी आप उसकी एक पैरेलल लाइन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, और अब आपने E और E1 ये आपके टेंजेंट पॉइंट्स आ गए हैं और इन टेंजेंट पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लेना है। यू हैव टू ज्वाइन टेंजेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये लीजिए, सॉरी अब इसको हमने सॉलिड लाइन खींचेंगे बिकॉज ये तो हमारी डिज़ायर्ड लाइन है ना। जो डिज़ायर्ड आपका लाइन होती है, लाइंस होती हैं, उनको आपने सॉलिड में खींचा करना है और जो आपने हेल्प के लिए सारी कंस्ट्रक्शन आप करते हो उसको आपने डॉटेड लाइन में दर्शाना है। तो इस तरीके से हमारे पास एक इंटरनल टेंजेंट टू इक्वल सर्कल्स की मिल गई। अब आपने इसको आपने बना लेना है और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चे।